हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के ईश्वरीशत के सेशन में। भगवान के लिए कीर्तन करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ गोपी जन वल्लभ गोपी जन वल्लभ यशोदनन्दन व्रज जननन्दन, यशोदानन्दन व्रज जननन्दन, यशोदनन्दन व्रज जननन्दन, यशोदानन्दन व्रज जननन्दन, यशोदानन्दन व्रज जननन्दन, यशोदानन्दन व्रज जननन्दन,
श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री शब्द की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्तं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है आज के ईश्वर के सेशन में। अभी तक हमने देखा कि भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनकी चेतना क्या है, तो उसके विषय में और आगे हम आज पढ़ेंगे। महाभारतों का विजन, उनकी दृष्टि कैसी है हम सीख रहे हैं। और हमने कल सीखा 7वें मंत्र में कि अगर हम आध्यात्मिक तौर पर नहीं देखेंगे लोगों को, वस्तुओं को, तो क्या होता है, उसका क्या असर पड़ता है। फिर हमने देखा कि जो उत्तम अधिकारी का दृष्टि है भगवान के प्रति वो क्या है, कैसे वो एकत्व अनुपश्यत, सब कुछ भगवान से एक देखता है। जैसे एक माता अपने बच्चे का अगर कुछ वस्तु देखती है तो उसे पुत्र की याद आती है, वैसे ही वो भी इस सृष्टि में जो कुछ भी देखता है सब कुछ देखे हो भगवान का स्मरण होता है। लेकिन वो जानता है कि उनमें गुणात्मक एकता है, तुलनात्मक नहीं, वो मात्रा में असीमित है भगवान। फिर जीवात्मा जो है अनुभवाभ्यासा, वो हमेशा आनंद के लिए उत्सुक है और आनंद प्राप्ति के लिए सारा कार्य करता है, और ये सिर्फ भगवान की सेवा करके सुन सकता है। और कृष्ण जो है वो सभी के सभी जो रस हैं उनके वो सागर है, रसो वैसा अखिल रसामृत मूर्ति, संपूर्ण रस उसमें उनमें है, और उनको ही हम ढूंढ रहे हैं। जब तक हम उनकी सेवा नहीं करेंगे इन रसों का हम साधन नहीं कर पाएंगे और आनंद की असली प्राप्ति नहीं है। नेक्स्ट, तो आज का मंत्र लेंगे, कृपया अपने पुस्तक में खोल लें। मंत्र 8। सपर्यदा शुक्रम अकायम आवरणम अश्नावीरं शुद्धम अपापविद्धम कविर्मनीषी परिभू स्वयंभू तथा तथ्यो अर्थान यददा शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। अनुवाद नेक्स्ट। कम करिए। अनुवाद। ऐसे पुरुषों को सही सही जानना चाहिए कि वे सबसे महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, जो अदेहधारी, सर्वज्ञ, अनिंद्य, शिराओं से विहीन, शुद्ध, अदूषित, आत्मनिर्भर दार्शनिक हैं, और जो अनादिकाल से हर एक की इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। तो वह व्यक्ति जो शुद्ध भक्त है भगवान का, अगर वह जो पहले के हम जिस तरह से वो देख रहे हैं, सबको आध्यात्मिक रूप से देख रहे हैं, तो पिछले श्लोकों को अनुसरण करने के कारण, ईशावास का सिद्धांत पालन करने के कारण उनको यह साक्षात्कार मिलेगा। यह उनको पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि वह भगवान को अच्छे से जानेंगे। कौन है? परिभु, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। यहाँ पे बहुत सारे संस्कृत शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, तो भगवान के विषय में गुणगान हो रहा है। तो यहाँ पे शुक्रम, शुक्रम का मतलब वह सर्वशक्तिमान है। फिर अकायम, अदेहधारी, अनएम्बॉडीड, उनका कोई ध्येय नहीं है। ओमनिशिएंट, वो सब कुछ जानते हैं। अव्रणम, अनिंद्य, अस्नावीरम, उनमें कोई भी ये नहीं है जो हमारे नसें होती हैं वैसी नसें नहीं है, तो शुद्ध हैं। और सेल्फ सफिशिएंट, जो कि किसी और के ऊपर वो आधारित नहीं है, अपने
ज्ञान के हेतु और अपने जो उनका मेंटेनेंस है उसके लिए वो किसी के ऊपर आधारित नहीं है। और वह ऐसा ही नहीं, वो सबको एवरीवन्स डिजायर्स, सबके जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति भगवान ही कर रहे हैं। तो इस तरह से वो उस परम भगवान को जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट। तो पर्सनैलिटी गॉडेड हैज डिवाइन बॉडी, उनका जो शरीर है वो कैसा है, दिव्य है, ट्रांसडेंटल है। भौतिक जो वस्तुएं हैं, भूमि, अपो, नलो, वायु, इन सब का नहीं बना हुआ है। हमने कल देखा वो सच्चिदानंद के बने हैं। और वो डिफरेंट है हमारे शरीर से। अश्नाविर्मी, यहाँ एक शब्द का प्रयोग हो रहा है, विदाउट वेन्स, उनके शरीर में हमारी तरह नसें नहीं है, जैसे हमारे यहाँ हमें वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, वैसा नहीं है। तो जो हमारी शरीर है किसी भी जीव की, भौतिकवादी जो बद्ध आत्मा है, बद्ध आत्मा जिस शरीर में है, वो शरीर एक तरह से देखिए तो मशीन की तरह कार्य करता है। मशीन में जैसे शक्ति का संचार करने के लिए वायर्स होते हैं, फ्यूल देना पड़ता है, ईंधन देना पड़ता है, वैसे ही हम भी खाना खाते हैं और वो पचाया जाता है, फिर वो शक्ति जो है पूरे शरीर में वितरित होती है और फिर हम कुछ कार्य कर सकते हैं। तो यह भौतिक शरीर है, दूर से देखने में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा। लोग घंटों घंटों मेकअप करते हैं, आजकल लोग जिम में जाते हैं, बहुत मोटा शरीर बनाते हैं, ठीक है, एप्स दिखाते हैं आकर के, ना ऐसे पूरा एक्शन में रहते हैं, लेकिन उसके अंदर में क्या है, सब जो है ये भौतिक चीजें ही हैं। आपका है ब्लड होता है ना, जो आपका रक्त है, और अनेक चीजें हैं जो कि वर्णन नहीं कर सकते हैं, स्टूल, यूरिन, ये सब कुछ उसमें रहता है। दूर से देखने में लगेगा बहुत सुंदर है, लेकिन अंदर से उसका पूरा वो गड़बड़ चीज है। तो ये शरीर हम लोग का है, लेकिन भगवान का शरीर ऐसा नहीं है। भगवान का शरीर हमसे भिन्न है। इसीलिए कई बार शास्त्रों में, उपनिषद में बताया गया है कि वो फॉर्मलेस है, क्योंकि हर व्यक्ति सोचता है कि जो भगवान है वो भी हमारी तरह ही होंगे। तो इसलिए उस चेतना को नकारने के लिए कि कहा जाता है कि नहीं, वो उनका शरीर ही नहीं, ऐसा बोला जाता है शुरुआत में। वो पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इन गॉड रियलाइजेशन। जब हम सेकंड कैंटो दूसरे द्वितीय स्कंद पढ़ेंगे भागवतम का, तो उसमें पहला चैप्टर आता है कि भगवान को साक्षात्कार करने का पहला जो स्टेप है, पहला जो सीढ़ी है, वो है कि हम जाने कि वो हमसे भिन्न है। तो ऐसा बताया गया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि भगवान का अपना दिव्य शरीर, अपना कुछ शरीर नहीं है। तो ये उन व्यक्तियों के लिए बताया जाता है जो कि बहुत ज्यादा आसक्त है, बहुत ज्यादा इस भौतिक शरीर से आसक्त हैं और सब कुछ उसी तरह से देखते हैं। उनको पता ही नहीं कि एक दिव्य शरीर भी होता है, एक दिव्य स्थान भी होता है। नेक्स्ट। ऐसा बताते हैं कि जो भौतिक एक आत्मा है, अगर जब भौतिक शरीर में होता है तो उसका ये स्थूल शरीर होता है। हमारे पास स्थूल शरीर होता है, तो सबसे पहले हमारा होता है स्थूल शरीर, जिसको कि हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास, वो होता है सूक्ष्म शरीर, जो कि ये शरीर जो है, ये 5 जो पंच तत्व हैं, पंच महाभूत है, एक्चुअली पंच तत्व नहीं, पंच महाभूत का बना होता है, पंच महाभूत का, ठीक है। अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर, भूमि, अपोल, वायु, खम, इन 5 का। अग्नि का बना होता है, जल का बना होता है, इस पृथ्वी का बना होता है, और आकाश का होता है, और वायु का होता है। ये 5 उसमें होते हैं। ये पंच महाभूत का बना होता है। सूक्ष्म शरीर में जो है वो है मन, बुद्धि और अहंकार होता है, ठीक है।
तो यह है। और इसके अलावा फिर हमारा जो है, हमारा जो तीसरा है वो है आध्यात्मिक शरीर। ठीक है, इसमें कारण शरीर भी आता है, उसको हम नहीं बता रहे हैं, वो बाद में आपको बताया जाएगा। अभी के लिए समझ लिया, सूक्ष्म शरीर में ही उसको हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो आध्यात्मिक शरीर, ठीक है, तो ये हमारा आध्यात्मिक शरीर है। तो 3 शरीर हमारे होते हैं, लेकिन भगवान का ऐसा कुछ नहीं है। भगवान का ये सब का सब एक ही होता है, वो सब स्पिरिट का बना होता है। वो स्पिरिचुअल है, कंप्लीटली स्पिरिचुअल है। वो आध्यात्मिक शरीर किसी से बना है? कल हमने बताया था, कोई बताना चाहेगा किसी का बना होता है? जी, परमात्मा का भी बना। हाँ, लेकिन हमारे पास ये 2 एक्स्ट्रा कवरिंग आते हैं हमारे पास, सेफ्टी के लिए नहीं, सेफ्टी के लिए नहीं, हमारी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए। हम चाहते हैं कि भगवान से दूर रहें और दूर रह करके भोग की प्राप्ति करें। तो इस भौतिक संसार में आना पड़ता है, और भौतिक संसार में कार्य करना है तो आपको यह ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी दोनों मिलता है। जो सूक्ष्म शरीर है और स्थूल शरीर है उसका हमें दिया जाता है। ठीक है, और उसके थ्रू हम काम कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर कंप्यूटर के अंदर कुछ करना है, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर चाहिए ना, सॉफ्टवेयर के अंदर आपको एक्सेस चाहिए। ठीक है, आपका नाम दिया जाएगा आपको, फिर आप जाके कोई गेम खेल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तभी उसमें आप कुछ कार्य कर सकते हैं। तो हम अगर उसमें इंटरेस्टेड हैं गेम खेलने में, तो हमें वैसा एक्सेस चाहिए। तो इसी तरह हमको ये जो गेम है यहाँ पे भौतिक जगत का, इसको खेलना है तो हमको यह शरीर मिलता है। तो जब मिलता है तो बहुत प्रसन्न रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है हमें समझ में आता है कि बहुत बड़ा एक हमारे लिए क्या कहते हैं, सारा परेशानियों का गढ़ है। ये शरीर व्याधि मंदिर हम बोलते हैं शरीर को, अलग अलग तरह की बीमारियां होती रहती हैं। तो आजकल देख ही रहे हैं आप, कोरोना बीमारी फैली है, और नहीं थी फिर ब्लैक फंगस, वाइट फंगस। अभी पिछले 2-3 दिन से इतना पानी बरस रहा है, इतनी हवा चल रही है। तो अलग अलग तरीके से शरीर के ऊपर आघात किए जा रहे हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हम इससे अटैच्ड हैं। लेकिन जो भगवान है ना, विष्णु है, कृष्ण है, राम है, उनका जो शरीर है वो आध्यात्मिक है, वो हमारी तरह दिखते हैं। जब वो यहाँ पे आएंगे, वो भी एक माता पिता के द्वारा लगेगा कि पैदा हुए हैं। ठीक है, वो भी नहा रहे हैं, धो रहे हैं। वो भी जैसे एक आम आदमी गुरुकुल जाता है वैसे वो भी गुरुकुल जाते हैं। ठीक है, हर सारा कार्य वो ऐसे ही करते हैं, लेकिन वो दिव्य है। हाँ, ये बात हमें शास्त्रों से पता चलती है। हाँ, तो वो साक्षात्कार तब होगा जब हम शास्त्रों को अच्छे से पालन करेंगे। तो ये भगवान के बारे में बताया जाए कि उनका जो शरीर है वो, उनका शरीर स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर या उनकी आत्मा, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। सबका सब एक है। ही इज जस्ट कंप्लीट होल, इज वन एंड द सेम। जैसे हमारे शरीर को अगर काटा जाए तो हड्डी निकलेगा, खून निकलेगा, बहुत सारी चीजें और निकलेंगी। ठीक है, लेकिन भगवान को अगर आप ऐसा कुछ करेंगे, पहली बात तो काट नहीं सकते, लेकिन काटेंगे तो क्या है, सब सच्चिदानंद का बना। ये हम समझ नहीं सकते क्योंकि ये आध्यात्मिक है। देखिए बहुत सारे उदाहरण दिए जा रहे हैं, इसको हमारे आचार्य बोलते हैं शाखा चंद्र न्याय। शाखा चंद्र न्याय क्या है? एक छोटा बच्चा होता है, वो बोलता है मुझे चंद्रमा देखना है। तो माता बोलती है कि चंद्रमा तो डायरेक्टली देख नहीं पाएगा, तो उसको बोलती है देखो घर के बाहर देखो, एक वो पेड़ दिख रहा है, हाँ पेड़ दिख रहा है, पेड़ का टहनी दिख रहा है, हाँ टहनी दिख रहा है, उसके ऊपर दूसरी टहनी दिख रही है, हाँ टहनी दिख रही है। तो उन 2 टहनी के बीच में ध्यान से देखो, एक सफेद सा क्या है, हाँ चीज है, हाँ दिख रहा है, तो वही क्या है, चंद्रमा। तो शाखा चंद्र न्याय, 2 शाखाओं के बीच में वो चंद्रमा है, उसको आप बच्चे को मदद कर रहे हैं देखने की। लेकिन क्या वो जो चंद्रमा है वो 2 शाखा के अंदर है? नहीं, वो तो जो 2 शाखा के परे की चीज है, वो तो एक स्वर्ग लोक का एक पार्ट है। तो हम आध्यात्मिक सत्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें उदाहरण दिए जा रहे हैं जो कि इस भौतिक जगत के हैं। ठीक है, तो उसके द्वारा हम समझ सकते हैं भाई ये भगवान के बारे में जान रहे हैं। जैसे वो जो
चंद्रमा है वो परे है उस बच्चे के समझ के, वैसे ही भगवान भी हमारे समझ के परे है। लेकिन ये उदाहरण दिया जा रहा है, इसके द्वारा समझ सकें भगवान हमसे परे हैं, हमें उनकी सेवा करनी है, और जैसे जैसे हम सेवा करेंगे, उनके प्रति समर्पण करेंगे, तो वो हमको साक्षात्कार करेंगे, तब हम उनको समझ सकते, अपने से नहीं समझ सकते। ये बातें आज और बताई जाएंगी। ओके, नेक्स्ट। तो ब्रह्म संहिता में ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, मेरे पीछे दोहराने का प्रयास करिए। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। यह ब्रह्मा जी ने स्वयं बोला है ब्रह्म संहिता में। जो सृष्टि की शुरुआत में जब उनको साक्षात्कार हुआ, उन्होंने तपस्या की उनको कि कैसे हम सृष्टि करें, तब उनको फाइनली ये उनको साक्षात्कार मिला। क्या मिला? ईश्वर परम कृष्ण, सबसे जो परम ईश्वर है वो कौन है? कृष्ण है। कृष्णा इज नोन एज गोविंदा, इज द सुप्रीम गॉड है। और वो क्या है? सच्चिदानंद विग्रह। किसके बने हैं वो? सच्चिदानंद और आनंद के बने हैं। और ही इज द ओरिजिन ऑफ ऑल, अनादि आदि, उनका कोई आदि नहीं, उनका कोई ओरिजिन नहीं है, उनका कोई स्रोत नहीं है, लेकिन पूरे विश्व के संपूर्ण जगत के, भौतिक और आध्यात्मिक जगत के वही क्या है? स्रोत है। एंड ही इज द प्राइम कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। तो जो भी कुछ हो रहा है ना, कॉज एंड इफेक्ट, उस दिन बात कर रहे थे कि कुछ भी कार्य होता है इस जगत में, उसका एक कॉज होता है, करने वाला होता है, उसका फिर एक इफेक्ट पड़ता है। तो इस सब का जो ओरिजिनल कॉज ऑफ ऑल कॉजेज है वो कौन है? कृष्ण। तो ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर, बहुत सारे ईश्वर। ईश्वर का मतलब कंट्रोलर, हम भी कंट्रोलर हैं, हम भी थोड़ा कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। मैं यहां से करताल को उठा करके वहां रख सकता हूँ, ठीक है, थोड़ा पीपीटी नेक्स्ट कर सकता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा कंट्रोल है हमारे पास। हमसे बड़े जो देश के शासक हैं वो थोड़ा पूरे देश पे कंट्रोल कर सकते हैं, उनके ऊपर जो देवता है वो ब्रह्मांड के ऊपर थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़े कंट्रोल कौन है? कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण। और वो क्या है? सच्चिदानंद विग्रह, सच्चित और आनंद के बने। तो यह ज्ञान जो है ब्रह्मा जी को सृष्टि की शुरुआत में हुआ। तो पहले से ही भगवान है, उनके आने के पहले भगवान थे, भगवान ने उनको यह क्या कहते हैं? दिव्य ज्ञान दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, उनके हृदय में यह दिव्य ज्ञान स्फुरित हुआ, क्योंकि उन्होंने भक्ति का अनुसरण किया। तो इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे पहले वो जीव है, तो उनका गुरु कोई नहीं बन सकता, तो इसलिए भगवान ही उनके गुरु बने। अनादि आदि, उनका कोई भी ओरिजिन नहीं, ही हैज नो अदर ओरिजिन। कई लोग बोलते हैं अच्छा आप बोलते हैं सब कुछ के स्रोत भगवान है, तो भगवान का स्रोत कौन है? तो भगवान का डेफिनेशन जो है वह यही है कि जिनका कोई जन्मादि अस्य यतः, वह व्यक्ति जिससे सब कुछ आए, उसी को भगवान कहते हैं। जैसे मैं एक मनुष्य हूं, मेरे एक पिता है, मेरे पिताजी के पिताजी हैं, मेरे दादाजी, उनके पिताजी। इस तरह से आप पीछे जाएंगे तो एक व्यक्ति आएगा जो कि सबका पिता है, ठीक है, उनका कोई पिता नहीं। दैट फाइनल पॉइंट, दैट पर्सन इज कॉल्ड कृष्ण, ठीक है, वो भगवान है। जैसे एक ट्रेन होती है, तो ट्रेन का मान लीजिए 15 बोगियां S15 तक है, ठीक है, तो S15 को के पहले S14 है, S14 उसको खींच रहा है, उसके पहले S13 है, ऐसे आप जाएंगे S1 तक आएंगे, ठीक है, फिर हो सकता है AC बोगियां हो, और लेकिन सबसे शुरुआत में कौन है? इंजन है। इंजन को कौन खींच रहा है? वो खुद चल रहा है, ईंधन को खींचने की जरूरत है, वो खुद चल रहा है। तो इसी तरह भगवान को स्रोत की आवश्यकता नहीं है, वो सब चीज के स्रोत, वो स्वयं सब चीज के स्रोत है। उस व्यक्ति को ही भगवान कहते हैं। तो एक डेफिनेशन है, GOD, गॉड बोलते हैं ना, तो उसमें G मतलब क्या है? जनरेटर, वन हू जनरेट्स एवरीथिंग। फिर ऑपरेटर, जो सबको मेंटेन करते हैं, सब कुछ कंट्रोल करते हैं, सबको मेंटेन करते हैं। और फाइनली D, डिस्ट्रॉय। जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉय, वो भगवान। तो लोग प्रश्न बोलते हैं, आप उल्टे पुल्टे करेंगे, लेकिन आपको ये समझ के उनको उत्तर देना पड़ेगा, क्योंकि ये संसार में आजकल ज्यादातर लोग क्या है? नास्तिक लोग, और वो आस्तिक लोगों का हमेशा वो चाहते हैं कि कैसे उनको नीचा दिखाया जाए, कैसे उनको गलत साबित किया जाए। अरे भगवान अगर नहीं होते तो तुम्हें इतना मेहनत क्यों करनी पड़ रही भगवान को सिद्ध करने के लिए? वो नहीं है, ठीक है। गॉड डजंट एग्जिस्ट, व्हाई आर यू वेस्टिंग टाइम? एक आस्तिक नास्तिक व्यक्ति थे, उन्होंने लिखा गॉड इज डेड। मैं लिखता हूँ, आप समझ लेंगे। उन्होंने लिखा
गिव्स ए नाउन। ठीक है, ऐसे लिख दिया, उन्होंने प्रचार कर दिया बहुत सबके बारे में। ठीक, कुछ समय बीता, हाँ, ये भाई साहब चले गए। ठीक है, तो एक व्यक्ति आया, उसने क्या किया, उसने रिप्लेस कर दिया। तो ऐसा है। तो कोई कितना भी बोले भगवान नहीं है, ऐसे हैं, डर के भाग गए हैं, जो भी है, बहुत सारे लोग हैं ना, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, वो चले जाते हैं, तो भगवान हमेशा रहते हैं। भगवान इस सृष्टि के पहले भी थे, अभी सृष्टि जब चल रही तब भी है, और सृष्टि के बाद भी वो रहे। उनके एग्जिस्टेंस को, उनके अस्तित्व को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम बात करें, चींटियां हैं, चींटियां अगर बोलती हैं कि सूर्य नहीं है, उससे सूर्य को कुछ फर्क पड़ने वाला, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, सूर्य करोड़ों साल से था, बाद में भी रहेगा, वो चींटियां आज हैं, कल नहीं रहेंगी। तो इन चींटियों से अफेक्ट मत होइए, और भगवान के विषय में तत्वतः जानिए, साइंटिफिकली जानिए। ओके, नेक्स्ट। तो वैदिक लिटरेचर में ऐसे बताया गया है, क्लियरली बताया गया है कि they clearly state that the Lord's transcendental body is completely different from ours. तो भगवान का जो शरीर है, उनका जो शरीर है, वो दिव्य है, वो हमसे पूरी तरह से भिन्न है। हाँ, पूरी तरह से भिन्न है। हाँ, इसलिए कभी कभी उनको क्या बोल देते हैं, he is formless। क्योंकि अगर बोले किसी को फॉर्म है, तो तुरंत क्या सोचता है कि वो भौतिक होगा, हमारे जैसे होगा। हाँ, तो इसलिए बोलते नहीं, वो फॉर्मलेस है। तो पहले समझो कि भगवान तुमसे भिन्न है, भगवान तुमसे महान, भगवान इतने महान है कि तुम उनके पास शरीर नहीं है। हाँ, ऐसा था। तो फिर वो उनके प्रति थोड़ा, हाँ, वो क्या कहते हैं, जानने का प्रयास करेगा। हाँ, तो और उसके बाद फिर वो उनको बताया जाएगा कि भाई उनके पास क्या है, आध्यात्मिक शरीर। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जब वो मैच्योर होगा तो उसको बताया जाएगा। हाँ, जो अगर कोई क्लास 1 का स्टूडेंट है, तो उसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर है वो नहीं समझा सकते, √(-1) क्या समझेगा, कुछ नहीं समझेगा। तो उसको जब समय आएगा 11-12 पहुंचेगा तब समझेगा। अभी के लिए उसको नहीं समझाता, नेगेटिव नंबर का उसको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। तो इसीलिए स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, वैदिक शास्त्र में क्या बताया गया जाता है यूजली, कि भगवान का शरीर नहीं, इस फॉर्मलेस, ताकि हम समझे कि हमसे भिन्न है। सबसे पहले से भगवान हमसे भिन्न है, भगवान हमसे महान है। फिर उसके बाद कैसे उनके साथ हमें आदान प्रदान करना सिखाया जाता है। अगर किसी के साथ संबंध जोड़ना है, तो कुछ पहले उनके प्रति आपको सम्मान आना चाहिए। ठीक है, तभी आप उनसे संबंध जोड़ने का प्रयास करेंगे। वरना कोई ऐसे भी, यहाँ क्यों, कौन है, ठीक है, यहाँ पे आके मान लीजिए प्रधानमंत्री जी बैठ जाए, ठीक है, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे तब के साथ आप बैठे, हाँ ठीक है, हमारी तरफ वो आएंगे, लेकिन अभी आ जाए, आएंगे नहीं, पहले तो वहाँ पुलिस आ जाएगी ना, हटी पीएम साहब आ रहे हैं। ठीक है, तो भगवान हमसे भिन्न है, पहली बात बताई जाए। फिर उसके बाद आप समझाइए कैसे भगवान, जैसे हम आध्यात्मिक है वो भी आध्यात्मिक है। हाँ, हम जैसे भावना आदान प्रदान चाहते हैं वो भी चाहते हैं, वो भी प्रेम चाहते हैं, हम भी प्रेम चाहते हैं, वो भी आनंद चाहते हैं, हम भी आनंद चाहते हैं। ये बाद में बताया गया, पहले शास्त्र में बताया गया कैसे वो निर्गुण है या निराकार है। तो निर्गुण मतलब उस दिन प्रभुपाद जी के उसमें बात कि वो उसमें भौतिक कुछ भी नहीं, भौतिक गुण कोई नहीं, जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है उससे वह अफेक्ट नहीं है। तो इस तरह से हम समझते हैं कि उनका जो शरीर है वो हमारी तरह नहीं है, और वो हमारे जो हम जो शरीर सोच सकते हैं, जो भी कुछ सोच सकते हैं, उससे कहीं कहीं एकदम अलग है। तो यह पहली चीज हमें समझनी होगी। ठीक है, कि उनका दिव्य शरीर है, हमसे भिन्न है। नेक्स्ट, ब्रह्म संहिता में 32वें श्लोक में आता है ये श्लोक,
अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। क्या बता रहे हैं ब्रह्मा जी? आई वर्शिप गोविंदा, लॉर्ड गोविंदम आदि पुरुषम। बार बार इस शब्द को इसका इस्तेमाल करते हैं अपनी ब्रह्म संहिता में। गोविंदम आदि पुरुषम, कौन है वो? आदि पुरुष, जो कि सबसे पहले पुरुष है, पहले व्यक्ति है। और क्या है वो? whose transcendental form is full of bliss, truth and substantiality. bliss मतलब आनंद, truth मतलब सत्य, सत फीचर, और substantiality मतलब वो ज्ञान है उनमें, सब्सटेंस है, ठीक है। thus is full of the most dazzling splendor. तो उनका जो शरीर है वो बहुत ही आकर्षक है। कृष्ण शब्द का मतलब है सर्व आकर्षती थी कृष्ण। वह व्यक्ति जो सबको आकर्षित करे उसको ही कृष्ण बोलते हैं। तो उनका जो शरीर है बहुत दिव्य, उनमें से ज्योति निकलती है। ईच ऑफ द लिम्स ऑफ दैट ट्रांसेंडेंटल फिगर पोजेसेस इन हिमसेल्फ। जो भी उनका शरीर का हर एक अंग है वो उसमें बाकी सारे अंगों का उसमें शक्ति रहता है। द फुल फ्लेश फंक्शन ऑफ ऑल द ऑर्गन्स एंड इटर्नली सीज मेंटेन्स एंड मैनिफेस्ट द इनफिनिट यूनिवर्सल बोथ स्पिरिचुअल एंड मंडेन। तो जितने भी आध्यात्मिक और भौतिक ब्रह्मांड है उन सबको वो मेंटेन करते हैं, उनको वो पालन पोषण करते हैं। और यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं कि जो उनका शरीर है उसका हर एक अंग दूसरे अंग का कार्य कर सकता है। जैसे अगर हमको खाना खाना होता है तो हम कैसे खाते हैं, और अगर हमको देखना होता तो कैसे देखते हैं। लेकिन भगवान इतने दिव्य हैं कि अपनी आंखों से भी वो भोग का स्वीकार कर सकते हैं, देख करके वो खाना खा सकते हैं। वैसे खाना है तो वो भी खा सकते हैं, जैसे मैं इनको खिलाती हूँ। लेकिन अगर आप उनको भोग अर्पण करेंगे तो अपनी दृष्टिपात करके भी वो स्वीकार कर सकते हैं, ठीक। हाँ, किसी को अगर मारना है तो हमें कुछ इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, भगवान अगर मारना है तो अगर बस एक अपना उंगली से ही वो एक आदमी हत्या कर सकते हैं। एक जो वो धोबी था, जब वो मथुरा में प्रवेश कर रहे थे तो उसने उनको भगवान ने बोला कि मुझे कपड़े दो, उसने दिया नहीं, तो उसका बस ऐसे उन्होंने एक बार टच कर दिया और उधर ही उसका गला कट गया। तो इतना उनके में शक्ति रहता है। तो भगवान के हर एक अंग दूसरे अंग का कार्य कर सकता है। तो यह भगवान की दिव्यता है। भगवान ऐसा कार्य करता, हम नहीं कर सकते। हम एक अंग से उसी का कार्य कर सकते हैं। आंखों से हम सिर्फ देख सकते हैं, मुंह से हम खाना खा सकते हैं, उल्टा नहीं कर सकते। तो यह सब भगवान के विषय में बता करके क्या मतलब है बताना कि भगवान हमसे भिन्न है, भगवान दिव्य है और हमें उनके प्रति समर्पण करना है, हमें उनसे प्रेम करना है। ये बात को बताया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं दिखाने के लिए कि ना तुम कुछ निम्न हो और क्या कहते हैं तुम्हें छोटा दिखाने का मतलब नहीं। भगवान की दिव्यता बताते हम उनको उनके साथ कैसे संबंध जोड़ सके। अगर किसी के साथ संबंध जोड़ना है तो कुछ न कुछ क्या होना चाहिए, कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए, कहीं ना कहीं आकर्षण होना चाहिए, ठीक है, तब वो संबंध जुड़ सकता है, वरना संबंध जुड़ने का कोई भी कारण नहीं रहेगा। नेक्स्ट, तो अर्च विग्रह थोड़ा सा ऊपर हो गया। अर्च विग्रह इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। तो भगवान का जो अर्च विग्रह है, जो मूर्तिमान स्वरूप है, टीटी है, वो क्या है, भगवान स्वयं भगवान से अभिन्न है। या जैसे पिछली बार बता रहे थे कि जो हमारे आचार्य हैं, शुद्ध भक्त हैं, वो जब निवेदन करते हैं कि आप आइए भगवान और अवतार लीजिए, तो अवतारी वह व्यक्ति जो अवतार ले उसको अवतारी बोलते हैं। तो अवतारी भगवान आध्यात्मिक जगत से उस रूप में प्रवेश करते हैं। वो जो पत्थर का बना है या लकड़ी का बना है, 8 तरीके से भगवान के विग्रह बन सकते हैं, तो उसमें वो प्रवेश करते हैं और फिर वो जो विग्रह है वो भी भगवान बन जाता है। वो उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो एक बार ऐसे लीला हुई कि चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण के अवतार हैं वो जब आए थे तो अपने बलराम जी के साथ जो नित्यानंद प्रभु हैं वो एक भक्त के पास जाते हैं और वो कुछ दिन रहते हैं और फिर वो जाने लगते हैं। तो जब जाने लगते हैं तो बोलते नहीं आप मत जाइए, आप यहीं रहिए।
बार बार निवेदन करते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने क्या किया, अपना ही विग्रह बना करके इनको दे दिया, तुम इसकी पूजा करो और ये हमसे अभिन्न है, ठीक है। तो उस भक्त ने बोला ठीक है, आप क्या करिए, आप इधर रह जाइए और इन लोग को जाने दीजिए, इनको भेज दीजिए। तो भगवान बोलते हैं ऐसे कैसे? तो नहीं, आप रहिए, आप इनको जाने दीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु वो स्वयं हाथ उठा करके वो भी विग्रह की तरह हो जाते हैं और वो विग्रह जो है वो चलने लगते हैं। तो भक्त बोलते नहीं रुकिए रुकिए, हाँ आप रुकिए, आप जो चल रहे हैं आप रुक जाइए और वो जो खड़े उनको जाने दीजिए। तो फिर उल्टा हो जाता है, वो विग्रह स्थिर हो जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु में चलने लगते हैं। तो ऐसा कई बार होता है। तो फिर वो समझ जाता है कि भगवान और उनके विग्रह में अंतर नहीं है और वो विग्रहों का वो अच्छे से उपासना करते हैं, जैसे भगवान स्वयं है। तो यह हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है भगवान की कि वो इस रूप में आ रहे हैं जिससे कि हम उनको देख सकें, उनके प्रति कुछ सेवा कर सकें। सेवा करने से ही हमारा संबंध जो है वो गाढ़ा होता है, आदान प्रदान होता है। वरना हम समझेंगे अरे वो कौन है, क्या जरूरत है उनकी, ठीक है। तो सेवा करने से हमारा उनके प्रति प्रेम बढ़ता है और भगवान भी देखते हैं कि भाई ये व्यक्ति हमारी असली में सेवा करना चाह रहा है, हमको परेशान नहीं करना चाहता। रूपा जी कहते हैं माया टेस्ट करती है आपका, क्या भगवान की सेवा करना चाहते हैं या भगवान को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। तो जो व्यक्ति सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहता है वही भगवान के धाम जाने के काबिल होता है। तो ये हमारा ट्रेनिंग पीरियड है, इसको हमें इस तरह से लेना है। वो सबसे आसान तरीका है भगवान के अर्च वगैरह की सेवा करना। उनको आप दर्शन करिए, उनको आप सजाइए, उनके लिए भोग बनाइए, उनके लिए प्रचार करिए, लोगों को बुलाकर उनके फेस्टिवल्स, अभी जैसे नरसिंह चतुर्थी फेस्टिवल हमने मनाया वैसे फेस्टिवल्स उत्सव मनाइए। तो उसके द्वारा क्या होगा, धीमे धीमे हमारा उनके प्रति जो आकर्षण है वो बढ़ता रहेगा और संबंध जो और भी गाढ़ा हो जाए। ठीक, नेक्स्ट। तो गीता में भगवान जो है बताते हैं कि वो आते हैं यहाँ पे, लेकिन उनको लोग सोचते हैं कि वह हमारी तरह ही एक व्यक्ति है, हमारी तरह ही वह एक भौतिकवादी व्यक्ति है और उनको तुच्छ समझते हैं। तो भगवान जिस व्यक्ति के लिए आ रहे हैं, हमारे उद्धार के लिए आ रहे हैं, और हम ही क्या कर रहे हैं, उनको तिरस्कार कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, अगर उनकी जो लीला हुई है ना, भगवान राम की लीला हुई, तो उनको घर से उनको वनवास जाना पड़ा, वहां पे उनकी स्त्री का हरण हो गया, फिर वो उनके विरह में पूरे उसमें घूम रहे थे, वन में घूम रहे थे। और वहां पे जब रावण लेके जाने लगा सीता को, तो जटायु ने उसके साथ युद्ध किया, जटायु को मार दिया गया। तो इस तरह से जो लीलाएं लगती है कि आम आदमी की तरह लगता है, ये भी अपनी स्त्री के विरह में रो रहे हैं, ये भी इनके साथ भी क्या कहते हैं राजनीति हो रही है, पॉलिटिक्स हो रहा है, ठीक है। तो जब ऐसा लीला हो रहा था तो उस वक्त पार्वती माता आकर के उनका क्या कहते हैं टेस्ट लेना चाहती हैं। तो जब भगवान राम और लक्ष्मण ढूंढ रहे होते हैं सीता माता को, तो पार्वती माता सीता का रूप लेके आ जाती है, और जब उनके सामने आती हैं तो तुरंत भगवान राम जो हैं वो बोलते हैं कि हमारे जो वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं, माता आप ऐसे अकेले क्यों यहाँ पे, आप हमारे शिव जी हैं वो कहाँ पे हैं। और वहां पे उनको पूरा राम दरबार का दर्शन होता है, कैसे सीता राम लक्ष्मण हनुमान सब लोग हैं, सारे देवी देवता आकर के उनकी पूजा कर रहे हैं, और वो पूरा दिव्य उनको क्या कहते हैं साक्षात्कार होता है। तो वो समझ जाते हैं कि भाई ये आम व्यक्ति नहीं है, भगवान है, ये बस मनुष्य रूपी लीला कर रहे हैं, कुछ इनका अपना मकसद है। तो इस तरह से हम समझ सकते भगवान जो है अगर हमें दिखे भी मनुष्य रूप में, तो वह मनुष्य नहीं समझना चाहिए, वो मनुष्य रूपी लीला कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य रूप में ही मनुष्यों को आकर्षित करना चाहते हैं। प्रभुपाद जी भागवतम के पहले स्कंद में लिखते हैं कि भगवान का जो अवतार है वो हर एक स्पीशीज में होता है, और वहां जाकर के वो वहां के जो अध्यात्म है उनको आकर्षित करते हैं। तो अभी ये जो अवतार ले रहे हैं वो हम लोग को आकर्षण करने के लिए, तो इसलिए मनुष्य रूप लिया हमने, और उसमें सबसे ज्यादा आपका आदान प्रदान होता है। बहुत ही प्रेम पूर्वक सेवा की जा सकती है उनकी। जैसे नरसिंहदेव आए, नरसिंहदेव आए तो किससे आए, खंबे से। उनका माता पिता कौन है, खंबा, और खंबे से क्या प्रेम करेंगे।
लेकिन जब भगवान राम आ रहे हैं तो दशरथ महाराज हैं, कौशल्या माता हैं, हाँ, तो उनके साथ वो मनुष्य रूपी लीला करके हाँ वो दिव्य प्रेम का आदान प्रदान कर सकते हैं। और हमको भी प्रेरणा मिल सकती है कि हम भी उनकी सेवा करें। नेक्स्ट, तो हमें भगवान को अगर समझना है तो हम तभी समझ पाएंगे जब हम भगवान के प्रति समर्पण करेंगे। हम देवेशा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। आप भगवान के प्रति समर्पण करो तभी आप समझ पाएंगे, वरना ये 3 गुणों वाली माया आपको हमेशा पकड़ी रहेगी और उसके पार बनना बहुत मुश्किल है। तो जब भगवान राम के प्रति आप समर्पण करेंगे तो भगवान आपको साक्षात्कार देंगे। और जो नहीं करता है वो क्या होता है, देखिए रावण की क्या शुरू हाँ, उसका सर्वनाश हो गया। तो जो जीवात्मा है इनका जितना भी पतित अवस्था है किस लिए है, क्योंकि वो भगवान को भूल जा रहे हैं, भगवान को नहीं समझते कि भगवान की दिव्यता क्या है, भगवान कौन है और भगवान की जरूरत क्या है। तो यहाँ पे देखिए जब हनुमान जी जब भगवान राम सीता माता की खोज कर रहे थे तो दूर से पर्वत से सुग्रीव ने देखा इन लोगों को, तो उन्होंने हनुमान को भेजा कि जाओ पता करके आओ कौन है, कहीं ये बाली के आदमी तो नहीं है। तो वो अपना रूप बदल करके हनुमान जी जाते हैं और वहां उनसे बात करते हैं। तो भगवान राम भी अपने आप को वो उनको साक्षात्कार नहीं देते हैं। जब बाद में उनको पता चलता है भाई ये तो मेरे प्रभु राम है, तुरंत उनके पैरों पे गिर जाते हैं और तब भगवान राम उनको साक्षात्कार देगी भाई मैं तुम्हारा प्रभु हूँ। तो उन्होंने पूछा कि आप क्यों, मुझे नहीं पता चला कि आप मेरे परम भगवान हैं। तो भगवान राम बोलते हैं कि क्योंकि तुम छद्म वेश लेके आए थे, हाँ, तो इसलिए मैं भी अपने आप को मैंने कवर कर दिया। तो भगवान अपनी योग माया के द्वारा वो आवृत योग माया का माया जपनिका चिन्ह, एक जैसे पर्दा होता है वो पर्दे के पीछे रहते हैं माया के, योग माया के। तो जब तक आप उनके प्रति पूर्ण समर्पण नहीं करते तब तक वो पूरी तरह से अपने आप को रिवील नहीं करते। तो जितना आप उनके प्रति भक्ति करेंगे, जितना आप उनके प्रति समर्पण करेंगे, उतना वो आपको साक्षात्कार देंगे। नेक्स्ट, तो फिर यहाँ पे श्लोक में बताया जा रहा है, यह शब्द आए हैं कि यथा तथ्य अर्थान, कि जो भी हमारी इच्छाएं हैं, सभी जीवात्माओं की जो भी इच्छाएं हैं वह अनादिकाल से हर एक की इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं। लॉर्ड इज सप्लाइंग गुड्स टू द जीवास फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड करोड़ों करोड़ों वर्षों पुराना है। अभी ब्रह्मा जी का 50वां साल कंप्लीट हुआ है, 91वां साल चालू हुआ है। और वह उनका एक जो पूरा का पूरा जो जीवन है वह 311 ट्रिलियन ईयर्स बोला जाता है। हमारा ये जो कलयुग है 4,32,000 साल का है। थोड़ा सा हम इसके बारे में बताएंगे। तो अभी हमारा एक कलयुग चल रहा है, कलयुग होता है, ठीक है। उसके पहले द्वापर होता है, उसके पहले त्रेता युग होता है और उसके पहले सतयुग होता है, ठीक है। तो कलयुग का समय है 4,32,000 साल, ठीक है। इसका 2 गुना यह है द्वापर युग, इसका 3 गुना है त्रेता युग, इसका 4 गुना है 4,32,000 का 4 गुना है सतयुग। तो इसको जोड़ देंगे 4 + 3 + 2 + 1, तो ये टोटल हो गया 10। तो 4,32,000 साल ये हो गया। तो इस पूरे को कहा जाता है एक दिव्य युग। ये पूरे को मिलाकर बोलते हैं एक दिव्य युग, ठीक है। कितने का हुआ? 43,20,000 साल का, ठीक। अभी इसमें ऐसे 1,000 दिव्य युग जब होते हैं तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 1,000 का,
तो ये हो गया ब्रह्मा जी का एक दिन 12 घंटे से, और उतना ही रात होता है, तो इसमें कर दीजिए 2 का गुना, ठीक है, दुगना कर दीजिए इसको, ठीक। अब ये हो गया ब्रह्मा जी का पूरा एक दिन और पूरा एक रात, ऐसे 24 घंटे हो गए। फिर ऐसा कितना साल, एक साल उनका होता है 360 दिन का, तो इसमें 360 का भी गुणा कर दीजिए, दिस मच इंटू 360, ठीक। और ऐसे 100 साल वो जीवित रहते हैं। इंटू 100, तो इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, वो 311 ट्रिलियन ईयर्स आएगा। वैल्यू का कितना है 432, उसका दुगना कितना है, यहाँ पे हम इंटू 1 भी कर देते तो आपको अच्छे से समझ में, ठीक है। 432 इंटू 1 कितना हो गया कलयुग, उसका 2 गुना कितना है द्वापर, 3 गुना कितना है त्रेतायुग, 4 गुना कितना है सतयुग, तो पूरा जोड़ देंगे तो 10 गुना हो गया। ये पूरा इकट्ठे आप लेंगे तो उसको क्या बोलते हैं दिव्युग या चतुर्युग, ठीक है। ऐसे 1000 दिव्युग जब होंगे, समझ रहे हैं, 1000 दिव्युग हो गए तो कितना हो गया 12 घंटा ब्रह्मा जी का, 24 घंटा करना है तो इंटू 2 कर दीजिए, ठीक। फिर 360 दिन और ऐसे 100 साल, ठीक। तो इतना बड़ा ये ब्रह्मांड का पूरा आयु, तो इसका 50% कंप्लीट हुआ है अभी तक। तो इतने इसका अगर हाफ कर दीजिए, मान लीजिए 1-2 को निकाल दें तो समझिए इतने साल से अभी तक भगवान सबका इच्छा का पूर्ति कर रहे हैं। तो सिंस टाइम ये बहुत इमेमोरियल, बहुत लंबा साल, और ऐसे ब्रह्मा जी आते हैं और चले जाते हैं, ऐसे महाविष्णु अंदर लिए तो ब्रह्मा जी का जीवन खत्म हुआ, बाहर लिए तो वापस ब्रह्मा जी का क्रिएशन चालू हुआ। तो ऐसे कितनी बार वो सांस ले रहे हैं, तो समझिए कब से भगवान सभी जीवात्माओं का भरण पोषण कर रहे हैं। हमको कुछ लोगों का भरण पोषण करना होता है तो कितना मेहनत लगता है। भगवान ऐसे देखिए कितना सारा चीज हमको दिए हैं भगवान खाने पीने के लिए। ये तो सिर्फ खाने की बात कर रहे हैं, जो पृथ्वी चल पे हम रह रहे हैं उसको रहने के लिए ना, जो हम घर बनाते हैं, ठीक है, और जो सांस ले रहे हैं, जो हमको ये देखने के लिए लाइट चाहिए, वो सनशाइन दे रहे हैं। ऐसे आप देखेंगे, एक आप खुद एक्सरसाइज कर सकते हैं कि क्या क्या हमको मिल रहा है, क्या क्या चीजों पे हम आधारित है, क्या क्या चीजें हमें दी जा रही है। तो देखेंगे आप कि बहुत सारी चीजें भगवान हमको सब दे रहे हैं, ठीक है। और ये अनगिनत जीवात्माओं को, उन जीवात्माओं को जो कि उनको सेवा नहीं करना चाहती, उनके विरोध में है, उनके अपना दिमाग जो दिया है भगवान को प्रूव करने में लगा रहे हैं कि वो नहीं है, उनके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, उनको भी भगवान क्या कर रहे हैं, ये सब दे रहे हैं। तो यह जो है हर व्यक्ति को उनकी इच्छा के अनुसार और उसके जो उसका क्वालिफिकेशन, जो उसका अधिकार है, तो ये 2 चीजें हैं, ठीक है। हर व्यक्ति का क्या डिजायर है, ठीक है, और उसका क्या क्वालिफिकेशन, उसका क्या क्षमता है और अधिकार है, उसके हिसाब से। तो जो इच्छा करेगा वैसा उसको मिलेगा, और उसके लिए उसको मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उसको तुरंत मिल जाता है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि अगर किसी को जज बनना है तो नेक्स्ट, अगर किसी को जज बनना है हाईकोर्ट में तो उसे वह अधिकार प्राप्त करने पड़ेंगे, पढ़ाई करनी पड़ेगी, एग्जाम देना पड़ेगा, और फिर भी फाइनली क्या होता है, इंटरव्यू होता है, ठीक है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जज है, पैनल है, वो उनको जज करते हैं कि वो बनने के काबिल है कि नहीं, ठीक है। तो तब उनको हाईकोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का मौका मिलता है। तो इसलिए सिर्फ हमको अधिकार मिल गया, हमारे पास गुण आ गए, उससे हमारा कार्य नहीं होगा। हमको जो सुपीरियर अथॉरिटी है, जो देश का देखभाल कर रहे हैं, वो लोग से सैंक्शन मिलना चाहिए, ये व्यक्ति अब जज बनने के काबिल है। तो वैसे ही हमारी इच्छा हो गई और हमें हमारे पास गुण आ गए तो भी जरूरी नहीं कि हमको मिले, जब तक कि भगवान उसको सैंक्शन नहीं करेंगे, भगवान उसका क्या कहते हैं अलाउ नहीं करेंगे। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, गीता में आता है इसको।
ओके नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखिए जो छोटी लीला है उसके बारे में बता रहे हैं कि गोवर्धन की लीला हुई जिसमें कि भगवान ने गोवर्धन पूजा की और जो इंद्र देवता है उसकी पूजा को नहीं किया एक बार, तो इसलिए इंद्र बहुत गुस्से में आ गया। उसने 7 दिन 7 रात तक वृंदावन में पूरा वर्षा की। तो भगवान ने गोवर्धन को उठा लिया और सब अपने प्रजासन को बचाया। कुछ किसी को जरा सा भी बूंद पानी नहीं आया। यहाँ पे इतना हम लोग को पानी आ रहा है, कैसे रुक नहीं रहा है पानी, तो लेकिन भगवान ने सबको बचाया। तो जब वो उसका गुस्सा शांत हुआ तो वो समझ जाता है और उसने पानी बंद कर दिया और वापस आके भगवान के चरणों में समर्पण किया, सुरभि माता को लेकर के आए। तो उसे समझ में आया कि भाई मैं सिर्फ मैं जो चाहूँ वो नहीं होगा, हमें किसका है, भगवान का सैंक्शन चाहिए। भगवान अल्टीमेट अथॉरिटी है, वो सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड है भगवान। उनके इच्छा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे पास भले ही शक्तियां हो फिर भी हम उसको इस्तेमाल अगर करना है, उसको अगर हमें कुछ भी करना है तो भगवान का ही उसमें परमिशन चाहिए, बिना उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो इतने जो महान महान देवी देवता हैं वो भी उनके सामने नतमस्तक है। नेक्स्ट। तो आमतौर पे जो जीवात्मा है वो क्या करती हैं, वो चीजें मांगती हैं जो उनको नहीं मांगना चाहिए। उनको पता ही नहीं क्या मांगना है। भगवान के सामने लोग चले जाते हैं, माथा टेक के चले जाते हैं और कुछ पता ही नहीं क्या मांगना है, और मांगते भी है तो कुछ अलग ही चीजें मांगते हैं जो उनके लिए अच्छी नहीं है। तो लेकिन जब जीवात्मा भगवान के साथ प्रेम करता है, अपने नैसर्गिक स्थान को प्राप्त करता है, तो वह भगवान से सिर्फ उनकी जो दिव्य सेवा है वही मांगता है, कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो हरे कृष्ण महामंत्र है हमारा वो यही है कि हे राधा रानी, हे कृष्ण, हे भगवान राम, आप क्या करिए, हमें आपकी सेवा में लगाइए। जैसे हम कुछ दिन पहले बात कर रहे थे प्रहलाद महाराज की। प्रहलाद महाराज को नरसिंह देव बोल रहे हैं कि भाई लो तुम कुछ, यू टेक समथिंग, लेकिन वो नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे ये नहीं चाहता, कोई बिजनेस नहीं कर रहा। तो बहुत बोले बोलते ठीक है, मुझे क्या करिए, मेरे गुरु की सेवा में लगाइए, जिस गुरु ने मुझे बचाया मैं उनकी सेवा में लगाइए। तो यह असली इच्छा है हमारी। नेक्स्ट। फिर थोड़ा एक छोटा एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। आज समय नहीं लेकिन करने का, आप पेन लीजिए, कुछ पेपर लीजिए और एक कोने में बैठिए शांत स्थान पे और सोचिए कि आपको अनलिमिटेड जितना लक्ष्मी चाहिए उतना पैसा मिल गया है, जो चाहिए वो पावर मिल गया है और अनलिमिटेड लाइफ टाइम मिल गया है, कंप्लीट फ्रीडम है कुछ भी करने का। आप लिख डालिए कि आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं कि ये मुझे प्राप्त होगा, मुझे सुख की प्राप्ति होगी, वो लिख डालिए पूरा। ये आपका पर्सनल इन्वेंटरी है, किसी को दिखाना नहीं है। और फिर उसमें से देखिए कि कितना जो इच्छाएं हैं वो भगवान से सेवा करने का है और कितना नहीं है। तो ये हमारे खुद का एक क्या कहते हैं, खुद के लिए एक शीशा रहेगा, हम देख सकते हैं हमारी इच्छाएं क्या है। तो ये एक्सरसाइज स्वयं कर सकते हैं। नेक्स्ट। तो यूजली देखते हैं कि आप देखेंगे कि अधिकतर जो हमारी इच्छाएं हैं वो भगवान की सेवा करने के लिए है, क्योंकि हम 3 गुणों के अधीन हैं, 3 गुणों के द्वारा हमको नचाया जा रहा है। तो हमारी इच्छा है भोग करने का, और फिर वो भोग करने की इच्छा के कारण हम अलग अलग और चीजें का इच्छा करते हैं जो कि हमें नहीं चाहिए। और उस कारण क्या है, हमारी बुद्धि जो है वह बहुशाखा हो जाती है। बहुशाखाएं अनंतस्य बुद्धि और व्यवसायना, गीता में शायद डिस्कस हुआ होगा कि वो समाधि नहीं मिलती, समाधो ना विधीयते। तो आध्यात्मिक इंटेलिजेंस क्या है, वो एक है व्यवसायत्मिका बुद्धि। जब आप आध्यात्मिक बुद्धि आएगी आपकी, आप सिर्फ क्या करना चाहेंगे, भगवान की सेवा करना चाहेंगे। उसमें अलग है कि आप भगवान का नाम कीर्तन करना चाहते हैं, भगवान को ड्रेसिंग करना चाहते हैं, भगवान के लिए प्रचार करना चाहते हैं, वो अलग बात है। लेकिन आपका एक ही ध्येय है, कैसे मैं भगवान को प्रसन्न करूं। तो पूरा जो आध्यात्मिक जगत है उसका सबका एक ही इच्छा है, कैसे मैं भगवान की सेवा करें। नेक्स्ट। तो प्रहलाद महाराज का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। श्री प्रहलादवाच मतिर्न कृष्णे परतो सतो वा मितो विपत्ते ग्रह प्रधाना अदांत गोधीर शतम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वनाना। नेक्स्ट। तो क्या कह रहे हैं कि जो जिन व्यक्तियों का इंद्रिय कंट्रोल में नहीं हो, क्या करते हैं, वो बहुत ज्यादा आसक्त है इंद्रिय तृप्ति के लिए, और वो वैसे ही है जैसे कि जिन चीजों को हम चूस चुके हैं वापस हम चूसने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह
कौन लोग करते हैं जिनकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है। नेक्स्ट, हम ले रहे हैं, बार बार चूस रहे हैं, थूक रहे हैं, वापस ले रहे हैं, उन्हीं चीजों को हम क्या कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। और ऐसे लोगों का जो कृष्ण भक्ति है वो अपने से और दूसरों के प्रवचन करने से वो नहीं आएगा। उन्हें भगवान के भक्तों का शरण चाहिए, सिर्फ आदेश सुनने से नहीं होगा। तो हम हर जीवन में वही इच्छाएं कर रहे हैं, उन्हीं मृत्यु की इच्छा के पीछे फंसे हैं। तो ये मनुष्य जन्म मिला कि कैसे हम भगवान की इच्छा करने का प्रयास करें, वो कल्टिवेट करें। नेक्स्ट, अगले श्लोक में बोलते हैं विष्णु दुराशराय परिवर्त मानिना अंधायतांधे उपनीयमानास तेति शतांतरे पुरुधाम विलासः। नेक्स्ट ट्रांसलेशन। तो पूरे जो चेतना जिनकी आसक्त हो गई है भौतिक जगत में, एंजॉय करेंगे, पूरा ब्रह्मांड भरा है ऐसे लोगों का। हम सारे जो जीव हैं, ऊपर के लोगों में भी, देवता लोग भी ऐसी आसक्ति हैं उनमें। वो क्या कर रहे हैं, अपने शरीर को हम आत्मा मान रहे हैं कि हम ये शरीर है, और इसलिए ऐसे लोगों का संग कर रहे हैं जो उनको खुद अंधे हैं और उनको कहाँ ले आ रहे हैं, गड्ढे में ले आ रहे हैं। लेकिन असली जो हमारा गोल है वो नहीं समझते कि भगवान को प्रसन्न करना है। नते विदुर स्वार्थ गति विष्णु, भगवान को प्रसन्न करना हमारा असली ध्येय है। नेक्स्ट, तो देखिए ना, अंधे लोग एक दूसरे को लेकर जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, गड्ढे में जा रहे हैं। तो ऐसे अंधे लोगों को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना है, जिनकी आंखें खुली हैं, ज्ञानीनस तत्व दर्शन, जो ज्ञानी लोग तत्व को जानते हैं, भगवान को जानते हैं, दर्शन करते हैं, तस्मात् गुरु प्रपद्ये कर जिज्ञासु श्रेयोतम, ऐसे लोगों को हमें स्मरण करना है और श्रवण करना है, उनको फॉलो करना है, जो स्वयं भगवान को देख सकते हैं, दूसरों को दिखा सकते हैं। नेक्स्ट, तो इसलिए इस मंत्र में बता रहे हैं कि यथा तथ्य, कि भगवान क्या कर रहे हैं, हर जीवात्मा को उसकी ही इच्छाओं के अनुसार मदद कर रहे हैं, जिसकी जैसी इच्छा। अगर वो चाहता है नरक में जाना तो उसकी मदद करते हैं। एक रास्ता नरक को जा रहा है, एक रास्ता वैकुंठ को जा रहा है। तो अगर आप इधर इच्छा करेंगे तो भगवान उधर आपको डायरेक्ट करेंगे, जाओ। उधर जाएंगे तो उधर के लिए मदद करेंगे। तो ये हमारे ऊपर है कि हम क्या इच्छा करें। तो अभी मौका मिला है कि हम समझे कि क्या सही में इच्छा है, क्या हमारे लिए असली में फायदा है, व्हाट इज रियली राइट फॉर मी, ये समझने का मौका है। नेक्स्ट, तो भगवान को यहाँ पे परिभू बताया जा रहा है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को अपना दिव्य स्वरूप दिखाया, वो क्या कहते हैं, विश्व रूप दिखाया। उसमें देखा कि सब कोई उनसे, उनके प्रति समर्पित है, कोई भी उनसे बड़ा नहीं, हर व्यक्ति के ऊपर वो है। तो अगर हम जीवात्मा उनके बराबर होते, जैसा मायावादी लोग बोल रहे हैं, तो हम क्यों उनसे बार बार मांगते, चीजों को मांगते हैं। यहाँ तक अगर हमको लिबरेशन भी चाहिए तो क्या है, हमें भगवान से मांगना पड़ता है। यहाँ देखिए अर्जुन जो इतना महान, वो क्या कहते हैं, गांडीधारी अर्जुन था, लेकिन वो भी भगवान से ज्ञान की मांग रहा है, ज्ञान मांग रहा है कि हमको ज्ञान दीजिए, मुझे पता नहीं मुझे क्या करना है। नेक्स्ट, लेकिन जब भगवान के प्रति आप समर्पण करेंगे तो ऐसा नहीं भगवान आपकी सेवा करना चाहते हैं, भगवान आपको देना चाहते हैं, भगवान आपसे भयभीत रहते हैं, यहाँ से तुम्हारे से भयभीत है। तो यह भौतिक जगत में जो है उसका जस्ट उल्टा वहां पे होता है। हम यहाँ पे स्वयं भगवान बनना चाहते हैं, लेकिन भगवान वहां पे क्या है, दास बनना चाह रहे हैं। भगवान आपको प्रसन्न करना चाह रहे हैं। भगवान चाहते हैं कि आप अपने भक्तों का कैसे उद्धार करें। नेक्स्ट, तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान की जो ये रासलीला है उसके बारे में बता रहे हैं कि गोपियों ने भगवान को परकीय भाव में अप्रोच किया, लेकिन ये जो परकीय भाव है उसे महान सन्यासी जो हैं जैसे चेतन महाप्रभु, उन्होंने भी उसका आदर किया। वो बोलते हैं, आराध्यो भगवान व्रजेश तन्यस तद्धाम वृंदावन रम्या काचित उपासना व्रजबंधु वर्गीय वाकल्पिता, कि भगवान का जो भगवान कौन है, व्रजेश कृष्ण, और उनका वृंदावन जो धाम है वो भी आराध्य है। और सबसे अच्छा आराधना किसका है, जो ब्रजबधु हैं, जो गोपियां हैं। तो ऐसा वो उन्होंने भी माना कि यह जो उनका संबंध है दिव्य संबंध है। तो इसके लिए यहाँ पे बताया जा रहा है इस उपनिषद में कि भगवान कैसे हैं, शुद्धम है, अपाप शुद्धम है, वो एंटीसेप्टिक है, प्रोफाइलेक्टिक है। नेक्स्ट, तो एंटीसेप्टिक का मतलब क्या है, अगर एंटीसेप्टिक कब लगाते हैं, जब हमें चोट लग जाए, ताकि और कुछ उसके ऊपर कीटाणु ना आए।
तो भगवान के संपर्क में जो भी आता है वो शुद्ध हो जाता है, उसे भगवान शुद्ध कर देते हैं। और भगवान को कोई भी चीज जो है अशुद्ध नहीं कर सकती, ठीक है। कोई अशुद्ध व्यक्ति के पास जा रहा है, भगवान उसको शुद्ध कर देंगे, उसमें और अशुद्धता आने नहीं, और उनके ऊपर कोई अशुद्धता का असर नहीं होगा। नेक्स्ट, तो गीता में बताया गया है 9वें अध्याय में कि एक जो भक्त है, कभी कभी लगता है भक्त लोग अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, वो अनैतिक व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं कि आप उस भक्त को सही समझिए, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में लगा है। इसको डिटेल में आपको जब गीता पढ़ा जाएगा तो उसमें समझाया जाएगा। यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे हम भगवान को जब संपर्क करते हैं, भले ही हमारे में अभी भी कुछ अशुद्धियां हो, फिर भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और अगर दूसरे व्यक्ति में कुछ ऐसी अशुद्धियां दिख रही हैं तो उससे उसको तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उससे मदद करना चाहिए, कैसे वो भगवान की भक्ति में और आगे बढ़े। तो ये भगवान का क्या है, अपाप विद्यम, भगवान को पाप नहीं लगेगा और भगवान उसको शुद्ध कर देंगे। नेक्स्ट, तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद जी की अपाप विद्यम है, कि उनको जो सिन है टच नहीं कर सकता। वो कैसा है, जैसा कि सूर्य के समान है। सूर्य जो है, सूर्य की रोशनी हर जगह पड़ती है, शुद्ध चीजों पे भी अशुद्ध चीजों पे भी। बहुत सारे जो विष्टा किए रहते हैं जगह, वहां पे भी अगर शुद्ध कृष्ण जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो जगह शुद्ध हो जाता है, वो वापस भूमि में उपजाऊ भूमि में कन्वर्ट हो जाता है। तो यह भगवान का ये शक्ति है, भगवान ऐसा कर सकते हैं। तो हम अगर अपने भौतिक चक्षु से देखेंगे, हमें लगेगा कि वो दूसरों की स्त्रियों के साथ संपर्क कर रहे हैं, नहीं, वह भगवान के भक्त हैं, हम भगवान के ही सब आत्माएं, ठीक है। तो वह उनके साथ ये पाप नहीं लग सकता भगवान के कार्यों में। इट मे अपीयर टू बी सिंपल बट ये सब क्या है, ऑल गुड, इट इज ऑल परफेक्ट। क्योंकि वहां पे उनके बीच जो है संबंध, वो भौतिक संबंध नहीं है, वो प्रेम का संबंध है। उसमें अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की भावना नहीं है, न गोपियों में न कृष्ण में। गोपियां चाह रही कैसे कृष्ण को प्रसन्न कर रहे हैं, और कृष्ण चाहते हैं कैसे उन गोपियों को प्रसन्न करें। तो ये भगवान की सबसे उच्चतम लीला है। तो उसमें भी यह शुद्धता कहीं से नहीं आ सकती। नेक्स्ट, तो एक सूर्य जैसे मैंने बताया कि अलग अलग जगह से जहाँ की अनटचेबल चीजें हैं वहां भी जाकर के उनको शुद्ध कर सकता है। सूर्य में इतनी शक्ति है, तो सूर्य कर सकता है, हम नहीं कर सकते। सूर्य में शक्ति है, तो भगवान सब चीज को शुद्ध कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। हम अगर उनकी लीलाओं को अनुकरण करना चाहेंगे तो हम पापी बनेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो कि भगवान के जैसे रासलीला करते हैं, वो भी रासलीला करते हैं, लेकिन वह बहुत ही पाप में है। नेक्स्ट, ठीक है। तो आज हमने सीखा भगवान के विषय में, अश्नावीरम, कैसे उनका जो शरीर है वो हमसे भिन्न है, उसमें हमारी तरह जो नसें होती हैं वैसे नहीं होती। शुक्रम वो ओमनीपोटेंट है, उनका सब शक्तिमान है, सब कुछ जानते हैं। भगवान का जो अर्श विग्रह है वो भगवान से अभिन्न है, क्योंकि वो भगवान उसमें प्रवेश करते हैं। और हम जो जीवात्मा की इच्छा है उसके अनुसार ही भगवान हमको वो डायरेक्शन देते हैं, और हमारा जो क्वालिफिकेशन है हम वो सब देखते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनके हाथ में सैंक्शन करना। और भगवान परिभू है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, सबसे महान है, शुद्धम है, पाप विद्यम है, उनको पाप टच नहीं कर सकते। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय। 9वां अध्याय पढ़ के आइए, 9वां चैप्टर पढ़ के आइए। हरे कृष्ण।